युवान शंकर राजा का कहना है कि मैंने दुनिया के जहरीले तरीन कीड़े मकोड़ों, सांपों और बिच्छुओं समेत हर एक के खिलाफ अल्लाह ताला को अपना साथी बना लिया है। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं। अपने एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि मेरी माँ बीमार थी, मैं अस्पताल में उनके बेड के किनारे बैठा था। कमज़ोर और बीमार सा हाथ मेरी ताकतवर मुट्ठी में था। मैं बहुत मुतमईन था कि मैं अपनी माँ को मरने से रोक लूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक वीडियो में खैर मकदम है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला धर्म इस्लाम धर्म है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम धर्म को बदनाम करने की बहुत सी कोशिश करा करते हैं और उनमें से बहुत से ऐसे लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में ऐसी जानकारियां मिल जाती हैं जिनकी वजह से वो इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं, वो मुसलमान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो 5 खुशनसीब इंसान कौन है जो इस्लाम धर्म को बदनाम करते करते उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें इस्लाम धर्म को बदनाम करना है। पर दोस्तों, उन्होंने इस्लाम धर्म को बदनाम करते करते उन्हें ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हुई इस्लाम धर्म के बारे में कि वो इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो 5 खुशनसीब इंसान कौन हैं। युवान शंकर राजा का कहना है कि मैंने दुनिया के जहरीले तरीन कीड़े मकोड़ों, सांपों और बिच्छुओं समेत हर एक के खिलाफ अल्लाह ताला को अपना साथी बना लिया है। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं। अपने एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि मेरी माँ बीमार थी, मैं अस्पताल में उनके बेड के किनारे बैठा था। कमज़ोर और बीमार सा हाथ मेरी ताकतवर मुट्ठी में था। मैं बहुत मुतमईन था कि मैं अपनी माँ को मरने से रोक लूँगा। अभी ये सोच आई ही थी कि उसी लम्हे माँ बेदम हो गई। चौंक कर उनका चेहरा देखा, कोई जंबिश न थी। रग टटोलने की कोशिश की मगर जिस्म ठंडा हो चुका था। घबराहट के आलम में अस्पताल के कमरे में चारों तरफ देखा, कुर्सी से उठा, खिड़की और दरवाजे को घूरा। क्या चीज़ थी जो माँ के जिस्म से निकल गई। कमरे में ऐसे घुमा जैसे जाने से उसे मैं रोक लूँगा। कुछ न कर सका। मजबूरी और बेबसी के आलम में मुर्दा माँ के सिरहाने लगकर देर तक आंसू भरता रहा। माँ ने वापस आना था, ना आई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। और हाँ, क्या आप भी अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि बिना पैसा लगाए आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये ऑफ़र सिर्फ हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए है। युवान शंकर राजा का कहना है कि मैं आइन उसी वक्त सऊदी अरब में मुकीम एक दोस्त की याद आई। वो दोस्त मुसलमान था और कई बार अल्लाह ताला की ताकत और बड़ाई बयान कर चुका था। मैंने उसे फ़ोन घुमाया और माँ की मौत से आगाह किया। मेरे दोस्त ने इस्लाम को समझने की हिदायत करते हुए कहा कि मौत अल्लाह की निशानियों में से एक है। रूहें अल्लाह की तरफ से आती हैं और वहीं वापस चली जाती हैं। तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब कुरान मजीद में मिल जाएगा। मैं तेज़ी से उठा। मेरा घर मेरी मंजिल थी। उस रोज़ मंजर ही कुछ और था। अजीब सी बेचैनी थी, कुछ खौफ भी तारी था। घर में दोस्त की दी हुई जाय नमाज और कुरान पाक को तलाश किया। नहा धोकर जाय नमाज पर बैठ गया। सिर्फ एक ही जुमला मुंह से निकलता रहा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इनका कहना था कि गुनाहों की माफ़ी का तलबगार होने के बाद उठा, कुरान पाक खोला, पढ़ने की कोशिश की। तर्जुमा समझने में देर ना लगी। कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ भारी लगा। मैं शायद उठा ना सकूं, सिरातल मुस्तकीम शायद मेरे बस में ना हो, लेकिन पता नहीं कहां से मुझ में ताकत उड़ कर आई। मैंने उसी लम्हे इस्लाम लाने का फैसला कर लिया। वो दिन और आज का दिन, इस्लाम ही मेरी ज़िंदगी का मरकज़ है। मैं कबूल इस्लाम के बाद से बहुत खुश हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने वफादार बीवी और चांद सा बेटा अता किया है। इन्होंने कहा कि रूह और मौत क्या होती है, मैं जानता ना था। हिंदू मत में मौत का तसव्वुर वाजिब तसव्वुर नहीं था। इंसान कैसे पैदा होता है, कैसे मरता है, मेरे साबिका मज़हब ने मुझे कभी नहीं बताया। इंडियन मौसीकार ने आगे कहा कि सन 2011 में दिल के दौरे से मेरी माँ की अचानक मौत हो गई। हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा था,
लेकिन उन्होंने सबको जोड़ रखा था। हम सब एक हैं। इसके पीछे मेरी माँ के सिवा कोई नहीं। मुझे ये मानने में बहुत देर लगी कि मेरी माँ मर चुकी हैं। मैं कई बरस तक उन्हें अपने पास ही महसूस करता रहा। युवा शंकर का कहना था कि सन 2013 तक मेरे आंसू थमते ही ना थे। आंसुओं की लड़ी बहती रहती थी। मैंने लड़कपन में भी बहुत काम किया, लेकिन उनकी मौत के बाद से किसी और चीज़ में ना दिल लगता था, ना तवज्जो मरकूज होती थी। हर सोच माँ पर आकर रुक जाती थी। वही मुझे हर काम की तहरीक देती थी। मेरे अंदर काम करने का जुनून बेदार करती थी। मैं उनका लाडला बेटा था। वो मेरे लिए बहुत दुआएं किया करती थी। वो कहती थी कि मैं एक बाग हूँ जो दूसरों को फल देता है। उनकी नज़र में मैं एक ऐसा इंसान था जो माशरे में बदलाव लाने की कोशिश में खुद कहीं खो गया था, खुद को भूल चुका था। वो जानती थी कि मुझे सबसे प्यार है। मैं भी दूसरों में प्यार बांटता हूँ। युवान शंकर राजा ने बताया कि मेरे वालिद कट्टर हिंदू हैं। मेरी माँ भी हिंदू मत से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मेरी सोच दोनों से ही अलग थी। मैं सोचता था कि कोई सुपर ताकत है जिसने दुनिया बनाई और अब इसे कायम रखे हुए है। कोई तो है जो निज़ामी हस्ती चला रहा है। मुझे हमेशा से खुदा की तलाश थी। मैं ये भी सोचता था कि भला खुदा किसी शक्ल में कैसे हो सकता है, यानी बुद्ध कैसे खुदा बन सकता है जिसे खुद इंसान ने बनाया। वो कैसे इंसान का खालिक बन सकता है। उन्होंने तस्लीम किया कि मेरी सोच कैसे ये राज पाया। ये मेरी माँ की मौत का वक्त था जिसने मेरे अंदर की तलाश को पूरा कर दिया। मैं किसी काम की गर्ज में मुंबई आया हुआ था। जब चेन्नई वापस पहुंचा तो मेरी माँ बुरी तरह खांस रही थी। मैं उन्हें कार में अस्पताल ले गया। बहन भी साथ थी। ये कहते हैं कि मैंने नाम नहीं बदला। हिंदू नाम से बेचैनी हो रही है। मैं अपना जल्द ही नाम बदल लूँगा, क्योंकि फौरी तब्दीली से शरीयत का मसला खड़ा हो सकता है। इन्होंने 31 अगस्त 1979 को चेन्नई के अमीर ब्राह्मण घराने में आँख खोली। इनका खानदान पन्नीपुरम से ताल्लुक़ रखता है। जिंदगी भरपूर तो होना ही थी। बाप का मिजाज ही और था। बिल्ली रास्ता काट ले तो घर में पुजारी डेरे डाल लेते थे। गिलास टूटने पर भी प्रार्थना की महफिल जमती थी। ये मंजर बचपन ही से शंकर की आंखों में खटकते थे। ब्राह्मण सोच के साथ पैदा होने के बावजूद इस मन में ब्राह्मण समाज के हवाले से कई सवाल उठते जिनका कभी जवाब न मिल सका। इंसान को कौन पैदा करता है? इंसान के मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं? मुर्दे को जलाने से क्या मकसद हासिल होते हैं? राख पानी में बहाने से क्या होता है? हिंदू मत इन्हें कभी मुतमईन न कर सका। 1996 तक तमिल फिल्मी दुनिया में इनका तोती बोलता था। ये मंजिल इन्होंने सिर्फ 17 बरसों में हासिल की। इन्होंने कम उम्र में जो नाम कमाया वो शायद ही किसी और को नसीब हुआ हो। 16 बरस की उम्र में इन्होंने फिल्मी अदवन धाम में म्यूजिक से दुनिया में धूम मचा दी। AR रहमान के साथ राजा नटवर लाल के म्यूजिक देने वालों में ये भी शामिल हैं। 23 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ये 100 फिल्मों में म्यूजिक दे चुके थे। सन 2001 के बाद से फिल्म साथ इनके पीछे पीछे और ये आगे आगे। मांग में यही सबको पीछे छोड़ चुके हैं। ये कवरेज के आलमी फिल्मी मेले में सन 2009 में अवार्ड हासिल करने वाले वाहिद हिंदुस्तानी मौसीकार हैं। ये म्यूजिक राइटर भी हैं और सॉन्ग राइटर भी, फिल्म कंपोजर भी हैं और ऑर्केस्ट्रा तो इनसे अच्छा शायद ही कोई बजा सकता है। गिटार पर इन्हें मलका हासिल है। ये रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी बेमिसाल हैं और फिल्म प्रोड्यूसर में भी इनका सानी नहीं। रिवायती तमिल मौसीकी और शायरी को जब नुसरत फतेह अली खान के स्टाइल में मगरबी अंदाज में शाकिब के सामने रखता है तो मौसीकी और शायरी फिल्म की कामयाबी की जमानत बन जाती है। ये नौजवानी में तमिल फिल्मों में रिमिक्सिंग का बानी बन बैठा। सिर्फ 34 साल की उम्र में इन्होंने तमिल फिल्मों के 2 सबसे बड़े इनामात कई मरतबा अपने नाम किए। 2 फिल्म फेयर अवार्ड और 4 वाजे अवार्ड हासिल करने वाला ये वाहिद मुंशिकार है। अपने माया नाज काम की वजह से ये यूथ एकॉन के क्लब से भी पहचाना जाता है। राजा ने पहली शादी अपनी फैन सजाया चंद्रन से 25 बरस की उम्र में की। सजाया खुद भी मौसीकार थी और लंदन में मुकीम थी। लंदन में दोनों सन 2002 में एक शो में मिले और फिर वो एक दूसरे की पसंद बन गए। एक खुफिया शादी का ऐलान इन्होंने 21 मार्च सन 2005 को चेन्नई के मयार हाल में शादी के तकरीब में मुनक्किद करके किया। दोस्ती 3 साल चली, लेकिन शादी सिर्फ 3 माह चली। अलहदगी की वजह नाकाबिले इस्लाह इख्तिलाफात बताई गई। दूसरी शादी 30 वर्ष की उम्र में शिल्पा से की। 21 सितंबर सन 2011 को दोनों आंध्र प्रदेश में शादी के बंधन में बंध गए। ये शादी भी न चल सकी।
वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए मुसलमान लड़के जाफरुन निज़ार से सन 2014 में तीसरी शादी की। अल्लाह ने सन 2016 में चांद सी बेटी अता की। दोस्तों, दीन इस्लाम ये एक फितरती दीन है, हर इंसान की ज़रूरत है। जो मुसलमान नहीं, वो हमेशा ये ख्याल करता रहता है कि मेरा अंदरून खाली है, वो किसी चीज़ का तलबगार है। दोस्तों, हर किस्म के इश्कालात का जवाब वो आपको इस्लाम और कुरान ही देगा। कोई दूसरा मज़हब आपको किसी इश्कालात का जवाब नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कितने ही लोग इस्लाम और कुरान से मुतासिर होकर रोज़ाना मुसलमान हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्लाम को तक़वियत और गलबा दे और हम मुसलमानों को सही मायने में मुसलमान बनाए और इस्लाम पर चलने की तौफीक दे और अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।